नमो नमः। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 17वां कल्पना कीर्ति विजयते का भाग द्वितीय। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने भाग फर्स्ट के अंतर्गत जाना, उसी के आगे का जो है वो आज की हम इस कक्षा के अंतर्गत जानेंगे, जिसमें जो हमारी महान वैज्ञानिका हुई, जो अंतरिक्ष यात्री हुई कल्पना चावला, उसके जीवन के विषय में, उन्होंने कहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, कहाँ उनका जन्म हुआ, कब हुआ और अंतरिक्ष में उनके द्वारा किए गए शोध कार्य किस प्रकार जो है आज भी लोगों के जहन में है, इन सब के विषय में हम आज की कक्षा के अंतर्गत जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। भाग 2 है अध्याय 17वें का कल्पना कीर्ति विजेते का। तो कहा गया है कि जब उसी के आगे का विषय है और यहाँ पर प्रवेश किया जाता है आचार्य का, उनके गुरु जो है यहाँ प्रवेश करते हैं। ततः प्रविशति ही आचार्य, आचार्य प्रवेश करते हैं, गुरुजी क्लास में आते हैं। उभव, उभव मतलब वह दोनों, विभा और वैभव दोनों जो है उत्थाय उठते हैं। आचार्य आगता है, आचार्य आते हैं तो वो दोनों उठते हैं। सम्मान में उठना पड़ता है, हम सब उठते ही हैं जब क्लास में गुरुजी आते हैं, जब उठना। गुरुवराय नमः, गुरुवर्याय नमः, गुरुवर जी को नमस्कार प्रणाम। आचार्य कहते हैं चिरम जीवतम, यानी खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब जीवो। वैभव, वैभव कहता है हे वैभव, क्या है वैभव के बाद संबोधन का चिन्ह है, ये कहा है हे वैभव कस्य विषय वर्धते जिज्ञासा, तुम्हारी किस विषय को जानने में जिज्ञासा बढ़ रही है। कह रहा था ना वैभव कि मेरी तो कल्पना चावला के विषय में जो है जानने की इच्छा बढ़ रही है, इनके विषय में मैं जानूं। तो गुरुजी आते ही कहते हैं कि किसके विषय में तुम्हें जानने की इच्छा कर रही है। तो दोनों ही कहते हैं हे आचार्य आवाम अंतरिक्ष यात्रिणम कल्पनाम अधिकृत्य ज्ञातुम इच्छा वह, जो है हम दोनों। आवाम यानी क्या आता है, हम दोनों। आवाम यानी क्या होता है, हम दोनों। हम दोनों विवाह और वैभव दोनों अंतरिक्ष यात्री जो कल्पना चावला है उस पर अधिकृत्य ज्ञातुम, उसके बारे में हम जानने के इच्छुक है, कृपया उसके बारे में बताने का कष्ट करें। तो गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं साधु साधु, बहुत अच्छी बात है, अच्छा अच्छा। अति उत्तम है भवतो जिज्ञासा, तुम्हारी जिज्ञासा बड़ी ही अच्छी है। अद्य तु तस्या जन्म दिवस है एव, आज तो उनका जन्मदिन भी है। 1961 तमे वर्षे जुलाई मासस्य प्रथम दिवसे ऐसा जन्म लब्धवती, यानी 1961 में जो है जुलाई मासस्य प्रथम दिवसे, यानी 1 जुलाई 1961 में, कब 1 जुलाई 1961 में ऐसा जन्म लब्धवती, इन्होंने जन्म लिया। मतलब कल्पना चावला का जन्म कब हुआ, 1 जुलाई 1961 में। हरियाणा राज्यस्य करनाल नगरस्य कल्पना चावला भारतीय नारीणाम गौरवभूता अस्ति, कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हरियाणा राज्य के करनाल में हुआ। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कल्पना चावला का जन्म कहां हुआ, तो करनाल, हरियाणा के करनाल में हुआ। कल्पना चावला भारतीय नारी नाम, कल्पना चावला जो है भारतीय नारियों की गौरव भूतास्ति, गौरव करने वाली है, भारतीय नारियों को गौरवान्वित करने वाली है, एक प्रेरणादायक मानी गई है। तस्या मातु नाम, इनकी माताजी का नाम जो था संयोगिता आसीत, संयोगिता था। पिता बनारसी दास है और इनके पिता का नाम क्या था, बनारसी दास। भारतीय विभाजनात् भारत विभाजनात् अनंतरम सपरिवार है करनाल नगरम संप्राप्त, भारत के विभाजन के बाद, अनंतरम यानी बाद में, सपरिवार पूरे परिवार के साथ करनाल नगरम संप्राप्त, ये करनाल नगर में ही रहने लगे। देखो लब्धवती आया है यहाँ शब्द, ये आया है लब्धवती, जिसका अर्थ है प्राप्त किया। नेक्स्ट है विवाह, कह रही है कि धन्यो एव तस्या माता पितरौ, धन्य है इनके माता और
पिता। देखो माता च पिता च इस प्रकार होगा इसका समास विग्रह, माता च पिता च। और यहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। ठीक है, माता पितरौ यानी धन्य है इनके माता पिता। अहे आचार्य तया शिक्षा कुत्र प्राप्त है, इन्होंने शिक्षा कहां प्राप्त की? कौन पूछ रहा है? विवाह। आचार्य कह रहे हैं करनाले एवं टैगोर बाल निकेतन विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त होती। इन्होंने जो है टैगोर बाल निकेतन जो विद्यालय है उसमें इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त किया। अस्या वैमानिक्याम विशिष्टा रुचि अस्ति, इनके जो विमान आदि जो होते हैं उनमें इनकी क्या थी? विशेष प्रकार की रुचि थी। विमानों के जो ये अंतरिक्ष में जो यान इत्यादि जाते हैं उसके विषय में जो है इनकी बड़ी रुचि थी। अतः सा पंजाब अभियांत्रिकी महाविद्यालय वैमानिकीय विषय स्नातकोपाधिम अधिगतवती। इन्होंने जो है पंजाब अभियांत्रिक जो महाविद्यालय है चंडीगढ़ में, वहां से वैमानिक विषय पर, वैमानिकी जो विषय होता है उस पर उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यह अभियांत्रिकी आया है, इसका अर्थ होता है इंजीनियरिंग। जो विद्यालय है उसमें इन्होंने क्या की? जो है वैमानिकी जो है उसमें स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तदंतरम उसके बाद ऐशा विदुषी, यह विदुषी कालारोडो इति विश्वविद्यालय, कालारोडो जो विश्वविद्यालय है इससे एरोस्पेस अभियांत्रिका यानी एरोस्पेस में जो है इंजीनियरिंग शोध कार्य से उपाधि प्राप्त की। इन्होंने एरोस्पेस में जो है शोध कार्य की यानी जो है इन्होंने पीएचडी की, वहां से उपाधि प्राप्त की। वैभव कहता है श्रीमन, हे श्रीमान आचार्य जी, सा नासा इति केंद्रे कदा प्रवेशम लब्धवती। यह जो है नासा जो केंद्र है, जो हमारी स्पेस एजेंसी है विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है नासा, उसमें इन्होंने कब जो है उसमें प्रवेश किया? तो यहाँ दो आए हैं, तदंतरम पीछे आया है, तदंतरम यानी ये आया है, तदंतरम यानी उसके बाद, लब्धवती मतलब प्राप्त किया, लब्धवती भी आया है। तो कहते हैं आचार्य कहते हैं वस्तुतः कर्मेव ही कर्तव्यम, कर्म ही क्या होता है? कर्तव्य होता है। नास्ति सिद्धिर कर्मणा, और कोई भी चीज बिना कर्म के सिद्ध नहीं हो सकती। अतः 1988 तमे वर्षे, 1988 वर्ष में यानी 1988 में सा नासा, इन्होंने नासा जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म है नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र में द्रव्य गतिक इति क्षेत्रे कार्य प्रारब्ध, यानी इन्होंने द्रव्य गतिक क्षेत्र में कार्य को प्रारंभ किया। 1994 तमे वर्षे, 1994 वर्ष में तत्रैव नासा केंद्रे, वही नासा के केंद्र में विशेषज्ञ रूपेण तस्या नियुक्ति जाता है, विशेषज्ञ रूप में वही इनकी नियुक्ति हो गई, इनकी नौकरी वही हो गई। 1995 तमे वर्षे, 1995 में कठिनतरम परीक्षा अनंतरम, कठिन परीक्षाओं के बाद नासा अंतरिक्ष केंद्र में अंतरिक्ष यात्री अच्छा चयनम जातम, यानी कठिन परीक्षाओं के दौर के बाद जो नासा जो अंतरिक्ष केंद्र है, अंतरिक्ष यात्रियों के तौर पर इनका क्या हो गया? चयन हो गया, कल्पना चावला का। इसके व्याकरण बिंदु है यहां तक के, ये इस जो हमने पद्यांश पढ़ा उस गद्यांश पढ़ा उसके व्याकरण बिंदु है। नास्ति आया है यहाँ पद जो होता है न प्लस अस्ति, न में ए और इधर भी ए है, दीर्घ संधि है, ए प्लस ए बराबर आ, और दीर्घ संधि का यहाँ कार्य हुआ है। परीक्षा अनंतरम, परीक्षा प्लस अनंतरम, आ प्लस ए, दीर्घ संधि का भी यहाँ कार्य हुआ, आ प्लस ए दीर्घ संधि। स्नातक उपाधिकम, स्नातक प्लस उपाधि, तो क के बाद उ आ रहा है तो गुण हो जाएगा ओ, यहाँ गुण संधि का कार्य हुआ है। ए के बाद उ आ रहा है ओ हो जाता है, गुण संधि का कार्य हुआ है। तत्रैव आया है, तत्र प्लस एव, ए के बाद ए आ रहा है, वृद्धि संधि का कार्य होगा, ऐ हो जाएगा, तो यहाँ ए के बाद ए आ रहा है तत्रैव।
वृद्धि संधि का कार्य हुआ। कर्मैव, कर्म प्लस एव, ए के बाद ए आ रहा है, आई हो गया तो वृद्धि संधि का कार्य हो गया यहां पर भी। अत्युत्तमा, अति प्लस उत्तमा, ई के बाद उ आ रहा है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, यण संधि का यहाँ कार्य हुआ है। तो यहां कौन सी संधि, यण संधि का कार्य हुआ है। इसके बाद सिद्धिर कर्मण है, सिद्धि ही विसर्ग और फिर कर्मण है, विसर्ग संधि का यहाँ कार्य हुआ है, सिद्धि ही प्लस अकर्मण है, सिद्धिर कर्मण है। ठीक है, फिर सिद्धिर कर्मण है, फिर आता है नारी नाम। नारी, जो नारी नाम शब्द आया है, नारी शब्द का षष्ठी का बहुवचन माना गया है। भवतः, भव शब्द है और पुल्लिंग की षष्ठी का यहाँ एक वचन है। ठीक है, अस्याह इदम शब्द है और स्त्रीलिंग का यह षष्ठी का एक वचन आया है, अस्या। इच्छसी आया है, इच्छ यहाँ धातु है और जिसका इच्छ धातु का यह मध्यम पुरुष का एक वचन है, इच्छसी लट लकार के, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। प्रारभत, तो प्र उपसर्ग है, रब धातु है, प्र उपसर्ग से प्र उपसर्ग रब धातु है, आत्मनेपद में बना है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है। अक्रोध क्री धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अक्रोध बनता है, अक्रोध अकरोताम, है ना, इस प्रकार। सम प्राप्त शब्द आया है जिसमें सम तो उपसर्ग है, सम और प्र यह तो क्या है, उपसर्ग है। आप यहाँ क्या है, धातु है और यहाँ कथ क्या है, यहाँ प्रत्यय है और ये जो रूप बना है सम प्राप्त है, ये पुल्लिंग का प्रथमा का एक वचन का यह रूप निष्पन्न हुआ है। प्राप्ताप शब्द आया है, प्र उपसर्ग है, आप धातु और कथ प्रत्यय से मिलकर, प्र उपसर्ग है, आप धातु और कथ प्रत्यय से मिलकर स्त्रीलिंग में प्रथमा का एक वचन बनता है, प्राप्ता। जातम जन धातु है, कथ प्रत्यय से प्रथमा के एक वचन में बनता है जातम। लब्धवती शब्द आया है और जो है लब धातु है यहाँ, ठीक है, कथवतु प्रत्यय और स्त्रीलिंग में प्रथमा के एक वचन में क्या बनता है, लब्धवती, और पुल्लिंग में बनाए तो लब्धवान। ठीक है, प्राप्तवती वही प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु है और कथवतु प्रत्यय है और स्त्रीलिंग में बना है प्राप्तवती। पुल्लिंग में यदि इसको बनाया जाए तो प्राप्तवान बनता है। अधिगतवती, अधि उपसर्ग है, गम धातु है, कत्वतु प्रत्यय है और स्त्रीलिंग में प्रथमा के एक वचन में क्या बना है, अधिगतवती। पुल्लिंग में क्या बनता है, अधिगतवान। ठीक है, फिर वैभव कहता है, हे गुरुवर, तया कदा अंतरिक्ष यात्राए गौरवम लब्धम, उनको कदा मतलब कब, अंतरिक्ष यात्राया, अंतरिक्ष यात्रा का गौरवम लब्धम गौरव प्राप्त हुआ कल्पना चावला को। तो आचार्य कह रहे हैं 1997 वर्षे, 1997 वर्ष में यानी 1997 में नवंबर मासस्य विंशतौ तिथौ यानी 20 नवंबर 1997 को ऐसा अंतरिक्ष यात्रायाम विधाय भारतस्य द्वितीय अंतरिक्ष यात्री गौरवम अधिगतवती। इनको जो है 20 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये भारत की दूसरी ऐसी व्यक्ति थी, ऐसी महिला थी, यानी महिला तो पहली और दूसरी जाने वाली, है ना, जो अंतरिक्ष में गई, अंतरिक्ष यात्री थी जिसको गौरव यह प्राप्त हुआ। कथेते ही दुर्लभानी अपि कर्माणि सिद्धयन्ति प्रोधमेन ही, यानी कहते हैं दुर्लभान अपि कार्याणि, यानी कठिन से कठिन कार्य भी सिद्धयन्ति सिद्ध हो जाते हैं, प्रउद्यमेन ही परिश्रम के द्वारा। फिर कहा गया है, विवाह कह रही है, किम सा पुनः अंतरिक्ष गता, क्या ये दोबारा वापिस अंतरिक्ष में गई। तो आचार्य कह रहे हैं, आम, हाँ, कोलंबिया सटल यान, कौन से सटल यान से, ध्यान रखना है इसको, कोलंबिया सटल यान के द्वारा 2003 में जनवरी मासस्य षोडश तिथौ यानी 16 जनवरी 2003 को, कब गई है,
16 जनवरी 2003 को कोलंबिया जो शटल यान है उससे तया यात्रा पुनः आरब्ध है, वापिस यह अंतरिक्ष में गई। विभव आचार्य, हे आचार्य, किम एतत् यानम किमपि विशिष्टम आसीत, यह यान क्या कोई विशिष्ट था? तो यहाँ दो शब्द आया है, षोडश तिथौ 16वीं तिथि को, और आरब्धा मतलब प्रारंभ के। तो आचार्य कहते हैं, हे वत्स, हे पुत्र, सम्यक पृष्ठम, तुमने बहुत अच्छा पूछा है। एतत् यानम तु अन्वेषण कार्यार्थम विविधि यंत्रे सुसज्जितम, यह जो यान गया था, कौन सा यान? कोलंबिया शटल जो यान था वो कैसा था? अन्वेषण कार्यार्थम यानी खोज के कार्य के लिए विविध यंत्रों से क्या था? यह सुशोभित था। सप्त यात्री भी सनाथितम, 7 यात्रियों के साथ आसीत यानी था, यानी पूरा तो इसमें खोज इत्यादि के लिए, खोज का जो भी चीजें होती है अंतरिक्ष में, वो सारे यंत्र थे। तो ये कितने व्यक्ति थे? 7 यात्रियों के साथ यह यान गया था। यथा निर्दिष्टम, जैसा निर्दिष्ट किया गया है, यानम इदम ध्वले स्वच्छ आकाशे ध्वनि वेगादपि अष्टादश गुणित वेगेन पृथ्वी तलात अति दूरम उडीमानम आसीत तत्, कहते हैं यथा निर्दिष्टम, जैसे निर्दिष्ट किया गया है निर्देशानुसार, यानम इदम, यान जो यह यान है, ध्वले स्वच्छ यानी बिल्कुल सफेद और स्वच्छ, आकाशे आकाश में, ध्वनि वेगादपि ध्वनि की वेग के साथ, अष्टादश गुणा वित वेग यानी 18 यानी 18 गुना अधिक वेग से, पृथ्वी तलात पृथ्वी के तल से, अति दूरम उडीमान है अत्यधिक दूर उड़ा था, आसीत तदा ऐसा कहा जाता है। ठीक है। विभा कह रही है, महोदय, हे महोदय, ततः किम अभवत, ततः तो फिर क्या हुआ? तो आचार्य कहते हैं, किम कथयामि, क्या कह रही हो? एतत् यानम षोडश दिनानि कैंसर रोगम अधिकृत्य, यानी यह यान जो है 16 दिन, कितने दिन रही थी वो? 16 दिन। कितनी तारीख को गई थी? 16 तारीख को गई थी, और वहां कितनी तारीख तक रही? 16 दिन रही। 16 फरवरी को गई, तो जनवरी को, कब गई? 16 जनवरी को 2003 में। और कितने दिनों तक यान रहा है? ये 16 दिन तक। ठीक है। कैंसर रोग से अधिकृत, कैंसर रोग के विषय में जो है, अपीच अन्येषु विशेषु महत्वपूर्ण सामग्री संचयनम, ये वहां क्या क्या कैंसर आदि जो रोग होते हैं उनके विषय में और अन्य महत्वपूर्ण जो विषय है वहां पर उनकी खोज में क्या, उन महत्वपूर्ण सामग्री का वहां इकट्ठा इन्होंने किया। कृतवतः क्या? दुर्भाग्येण, दुर्भाग्यता से, फरवरी मासस्य प्रथम दिवसे, यानी 1 फरवरी को, कब है? 1 फरवरी को। ठीक है। समस्त कार्य समाप्य, सारे सब कुछ कार्य समाप्त कर कर, यानम इदम, यह यान, पृथ्व्यम प्रति अवतरणात्, पृथ्वी की ओर वापिस उतरता है। केवलम 10 निमेष पूर्वम, केवल 10 मिनट पहले ही, एवं भस्मीभूत जातम, ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कल्पना चावला पी तेन यानेन सह आकाशीय संजाता है, भैया वह जो कल्पना चावला है वो भी उन यात्रियों के साथ आकाश में ही क्या हो गई? विलीन हो गई। नूनम कालाधीनम इदम जगत है, और ये वास्तव में जो है ये सबसे बुरा दिन था संसार के लिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण सामग्रियां वो वहां से खोज कर ला रहे थे। शब्दार्थ इसी के आए थे। दुर्भाग्येन यानी दुर्भाग्य से, समाप्य मतलब समाप्त करके, अवतारणात यानी उतरने से, 10 निमेष पूर्वम 10 क्षण पूर्व, भस्मीभूतम जल गया, आकाशीय आकाश में रहने वाली, संजाता हो गई यानी वो वहीं विलीन हो गई। फिर कहता है, वैभव कहता है, अहो अतीव दारुणा इयम दुर्घटना, ये तो बड़ी दयनीय दुर्घटना है। विवाह कह रही है, किम तस्य सम्मानम दातुम, क्या उनके सम्मान में, अस्माकम देशेन किंचित कृतम, उनके सम्मान देने के लिए क्या हमारे देश ने भी कुछ किया? तो आचार्य कह रहे हैं, आम, हाँ, ताम प्रति श्रद्धा प्रशुनानी, उनके प्रति श्रद्धा देने के लिए, यानी उनको श्रद्धा
प्रसुमन देने के लिए, श्रद्धा सुमन देने के लिए, श्रद्धा पुष्प अर्पित करने के लिए, समर्पयता समर्पित करने के लिए अस्माकम प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री थे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से, जो हमारा इसरो है, भारतीय अनुसंधान केंद्र जो है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, अग्रिम उपग्रह से, जो अग्रिम, जो सबसे जो पहला जो उपग्रह गया उसके बाद नाम, उसका नाम, वो अग्रिम जो उपग्रह है उसका नाम कल्पना प्रथम है, कल्पना प्रथम इति उद्घोषितम, यानी उसका नाम क्या रखा गया, कल्पना प्रथम नाम रखा गया। दारुणा मन को दहलाने वाली, और श्रद्धा प्रसूनानी श्रद्धा के पुल। विवाह वैभव च, विवाह और वैभव दोनों कह रहे हैं। धन्या इयम भारतीय नारी, धन्य है ऐसी भारतीय नारी। कहते हैं मूर्तम अपि जीवेत नर शुक्लेन कर्मणा न कल्पम अतिकृतेन लोकद्वय विरोधिना। कहा गया है कि मूर्तम अभी जीवेत नर है शुक्लेन कर्मणा, यानी आप अच्छे कर्मों से, यदि आपके कर्म अच्छे हैं, फलदायी है, शुभ है, कल्याणकारी है, तो मूर्तम जीवेत, क्षण भर का जीवन भी क्या होता है, काफी होता है। न कल्पम अति कृष्णेन लोकद्वय विरोधिना, चाहे आप यह लोक में रहो चाहे परलोक में रहो, किसी भी लोक में रहो, और आप यदि कर्म ही अच्छे नहीं है, शुभ कर्म आपके नहीं है, अशोभनीय कर्म है, तो फिर आप कल्पम अति कृष्णेन, यानी आप कितना ही लंबा जीवन जी लो, वो सारा कैसा है, व्यर्थ है, बेकार है। यानी सही से जिया हुआ जीवन तो थोड़ा भी काफी होता है, और यदि आप कैसा भी जीवन कितना ही लंबा, और यदि आपने सही से, यदि शुभ कर्मों के द्वारा उसको नहीं किया, वो सारा बेकार है। शुक्लेन कर्मणा, शुभ कर्म के द्वारा, कल्पम भी बहुत अधिक समय तक। अन्वेषण कार्यार्थम, यानी अन्वेषण कार्य प्लस अर्थम, दीर्घ संधि का यहाँ कार्य हुआ है। कालाधीनम, काल प्लस अधीनम, दीर्घ संधि का कार्य हुआ है, ए के बाद आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो क्या हो जाता है, आ। यहाँ ए था लास्ट, और ये पूर्व वर्ण ए था, यहाँ पर भी आ हो गया। अग्रिम उपग्रह से, देखो अग्रिम प्लस उपग्रह से, ए के बाद उ तो ओ हो जाता है, ए के बाद आया उ तो क्या हो गया, गुण हो गया ओ। दुर्लभ, दुर्लभानी प्लस अपी, देखो ई के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यण संधि का कार्य हो जाएगा, ई के स्थान पर ये, ठीक है, यण संधि का कार्य हुआ। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्राया, यानी अंतरिक्ष यात्राया, षष्ठी तत्पुरुष समास का यहाँ कार्य हुआ है। दुर्बल कार्याणी, दुर्बलानी कार्याणी, है ना, कैसे कार्य, दुर्लभ, तो कर्मधारय समास का यहाँ कार्य हुआ है। यथा निर्दिष्टम, निर्दिष्टम अनतिक्रम्य, और अव्यभाव समास का यहाँ कार्य हुआ है। प्रथम दिवसे, प्रथम प्रथमे दिवसे, वही कर्मधारय का यहाँ कार्य हुआ है। अग्रिम उपग्रहस्य, अग्रिमस्य उपग्रहस्य, वही कर्मधारय समास का यहाँ कार्य हुआ है। विंशति तिथौ, तिथौ आया है, तो यहाँ सप्तमी का एक वचन है, ये तिथि, विंशति तिथि शब्द है, और तिथि का सप्तमी का एक वचन तिथौ बनता है। प्रोद्यमेन, प्र प्लस उद्यम, यहाँ तृतीया का एक वचन हुआ है। सप्त यात्री भी, और यहाँ पर भी आया है, तो वही तृतीया का बहुवचन यहाँ हुआ है, यात्रीन शब्द से। लब्धम, लब्ध धातु से कत प्रत्यय, नपुंसक लिंग के प्रथमा के एक वचन में लब्धम शब्द निष्पन्न हुआ है। प्रारब्धा, प्र उपसर्ग पूर्वक रब धातु और कत प्रत्यय से स्त्रीलिंग के प्रथमा के एक वचन में बना है, प्रारब्धा। उद्घोषितम, यानी उद उपसर्ग है, घुस धातु और कत प्रत्यय है, नपुंसक लिंग के प्रथमा के एक वचन में यह बना है, ठीक है। जातम शब्द है, जन धातु से कत प्रत्यय और नपुंसक लिंग के प्रथमा के एक वचन में बनता है जातम। कृतम शब्द है, क्री धातु है, कत प्रत्यय है, नपुंसक लिंग के प्रथमा के एक वचन में ही क्या बनता है, कृतम। सुसज्जितम, सु उपसर्ग पूर्वक सज धातु और कत प्रत्यय से बना है, सुसज्जितम, और तम लगा इसलिए नपुंसक लिंग का एक प्रथमा का एक वचन है। निर्दिष्टम, नी उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से कत प्रत्यय करके बना है, और यह नपुंसक लिंग का ही एक वचन बना है। समाप्य, सम उपसर्ग पूर्वक
आप धातु है और लेप प्रत्यय से बना है समाप्य। विधाय शब्द है, वी उपसर्ग है, धा धातु है और लेप प्रत्यय से यह बना है विधाय। ठीक है। समर्पयिता, सम उपसर्ग है, अर्प और नीचे धातु है, सत्री प्रत्यय से यहां तृतीया के एक वचन में क्या बना है, समर्पयिता। यहां आपका यह चैप्टर पूर्ण होता है। जो है कल्पना चावला का जो है यह आपका जो अध्याय 17वां है यह पूर्ण होता है। यहाँ कल्पना जो महान हमारी वैज्ञानिका हुई, अंतरिक्ष यात्री हुई कल्पना चावला, उसके विषय में बताया गया है। विशेषकर आपको उनका जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, उन्होंने कहां कहां कब कब शिक्षा प्राप्त की, अंतरिक्ष में कब गई, इनकी डेट इत्यादि के विषय में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि जरूर आपको यह मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आया होगा और आपको यह जो पाठ जो है इससे आपको शिक्षा भी मिली होगी कि जीवन छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है तो सारा बेकार है, और कर्म अच्छे हैं तो छोटा जीवन भी अति उत्तम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।